दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लगभग 12,000 डेलीगेट्स, 40 देशों के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर्स, दुनिया की टॉप 38 ऑयल एंड गैस कंपनीज के हेड इस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में द अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौके यानी इस इवेंट को ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के तौर पर देखा जाता है, ताकि इस सेक्टर में और भी ज्यादा निवेश आए, वो भी ऐसे समय में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $95 पर बैरल के आसपास घूम रहे हैं और दुनिया भर के देश इतिहास में सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस झेल रहे हैं। ये एग्जीबिशन 31 अक्टूबर यानी पिछले कल शुरू हुआ है और ये 3 नवंबर तक चलने वाला है, जिस दौरान यहाँ पर कुछ मुख्य ऑयल एंड गैस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिनिस्टर्स भी स्पीकर के तौर पर स्पीच देने वाले हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर और इम्पोर्टर देश है। ऐसे में भारत को भी इस एग्जीबिशन में बोलने के लिए इन्वाइट किया गया है। भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। अब हुआ क्या कि पिछले कल हरदीप सिंह पुरी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों के ऊपर ही भड़क गए और उन्होंने क्रूड ऑयल और गैस बेचने वाले देशों को एडीपैक के मंच से ही चेतावनी दे डाली। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी जो देश क्रूड ऑयल बेचते हैं, भारत ने उन देशों को वार्निंग दी है यानी चेतावनी दी है और कहा है कि जो उनके एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, यानी उन देशों को नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। कोविड-19 खत्म होने के बाद से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज प्रोडक्शन कट करके आर्टिफिशियल तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसके ऊपर भारत का सबर अब टूट गया है और अब भारत के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों को चेतावनी दे दी है। हरदीप सिंह पुरी का प्रमुख काम है देश के लिए सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रबंध करना, जिसमें उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने एडीपैक एनर्जी कॉन्फ्रेंस में जाकर वहां पर दुनिया के सामने क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है और उनको उनकी हरकतों के खिलाफ वार्न किया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह पुरी ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों को कहा है कि अगर वो देश यहाँ से क्रूड ऑयल की कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो इसके कारण दुनिया भर में जो रिसेशन आ रहा है, जो स्लो डाउन आ रहा है, वो और भी गहराते जाएगा और साथ में लंबे समय तक भी चलेगा। हमें पता है कि प्रोडक्शन कट करने से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं, ये सभी देशों के सॉवरेन डिसीजंस होते हैं। जो भी किसी चीज का प्रोड्यूसर होता है उसको अधिकार होता है कि वो कितना प्रोड्यूस करे और कितना सेल करे, यानी कितना बेचे। लेकिन मैं ऐसे देशों को एक चीज साफ तौर पर कह दूं कि हर एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, यानी नतीजे भी होते हैं, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। यानी ऑयल बेचने वाले देशों को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो अपेक्षित और अनपेक्षित दोनों होंगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक परिणाम तो ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी में कई बिलियन डॉलर्स खर्चे जा रहे हैं। हमें भी उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर एक सोर्स ऑफ एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अगर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों ने क्रूड ऑयल का फ्लो इसी तरह से रोक कर रखा तो भारत जल्दी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बाकी देश भी जल्द से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इनके क्रूड ऑयल की कोई भी कीमत नहीं रहेगी। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि अमेरिका और G7 देशों ने जो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप का प्लान प्रपोज किया है, उसको भारत इस समय एग्जामिन कर रहा है। यानी उस प्रपोजल को भारत ने अभी तक ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट। हम उसके ऊपर अभी सोच ही रहे हैं कि भारत क्या डिसीजन ले। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत जैसे देश में जहाँ पर मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, लोग सस्ती गाड़ियां प्रेफर करते हैं, उनको गाड़ियों में एयरबैग हो या फिर नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको कीमतें कम चाहिए। क्या हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कामयाब हो सकते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।